कब्जा नहीं कर सकते ना, आप बलूचिस्तान को कब्जा नहीं कर सकते। इसको बिल्कुल आप भूल जाए कि बलूचिस्तान को कब्जा किया जा सकता है, ये तो आदमी भूल जाए। 72 साल से जब आप एक इलाके पे तवज्जो नहीं देंगे, कंसंट्रेट नहीं करेंगे, उसको कॉलोनी समझेंगे और कॉलोनी के तर्ज पे, जैसे कि ब्रिटिश दौर में होता रहा है, सारे हिंदुस्तान में इंग्लिस्तान से जो है हुकूमत चलाई जाती थी। तो अगर उसी तरीके से आप यहाँ चलाएंगे तो 72 साल तो गुजरे हैं, और भी अगर गुजरेंगे तो इसमें कोई तब्दीली नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जितनी भी हुकूमतें आई उसमें सिर्फ 2 हुकूमतें, एक सरदार अताउल्लाह मंगल की 9 महीने की हुकूमत, एक नवाब अकबर भुट्टी की। ये इसको आप कह सकते हैं, या इसको यहाँ के लोग कहते हैं कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं थे, वो जो भी अपनी सोच के मुताबिक कैंट में बैठे हुए जो ताकतवर लोग हैं वो सारे इस हुकूमत को, आज की हुकूमत को, इससे पहले की हुकूमत के, इनसे पहले की हुकूमतों को वो कंट्रोल करते रहे। अब तो सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला के मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में कोर कमांडर या उसका नुमाइंदा बैठा होता है, तो इससे ज़्यादा क्या आप कह सकते हैं। बलूचिस्तान से बोलने वाले जो चंद लोग थे उनकी भी आपने जो चैनल पे जो मौजूदगी थी वो भी आपने ख़त्म कर दी। हम इस वक्त ना चैनल पे बात कर सकते हैं, ना किसी इंटरव्यू में हमारा इंटरव्यू आ सकता है, ना अखबारात में हमारे बयान छप सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोगों की ज़ुबान बंदी की जाए तो उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा जो आज है बलूचिस्तान में, सारे बलूचिस्तान में। मैं ये समझता हूँ कि लोगों की हमदर्दियाँ जो मुक़्तदर हल्के हैं, ये एफसी के जो चेक पोस्ट हैं, ये जो बैठे हुए नाम नहाद हुकूमत में वज़ीर आला लोग हैं, इनके साथ लोगों की हमदर्दी नहीं है। इसका जवाब मेरे पास सिर्फ यही है, क्योंकि सारा इलाका मैंने देखा, सारे लोगों से पैसे थे, सियासी कारकुन के पैसे थे या वकील के, रोज़ाना मेरा लोगों के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पे, क्लाइंटेज की बुनियाद पे वास्ता रहता है। तो लिहाजा एक मुल्क के सियासी सूरत हाल के बारे में सबसे बेहतर अगर कोई समझ सकता है तो वो मुझ जैसा कोई सियासी वर्कर या वकील हो सकता है। ये आपने कहा कि 72 साल से जब आप एक इलाके पे तवज्जो नहीं देंगे, कंसंट्रेट नहीं करेंगे, उसको कॉलोनी समझेंगे और कॉलोनी के तर्ज पे, जैसे कि ब्रिटिश दौर में होता रहा है, सारे हिंदुस्तान में इंग्लिस्तान से जो है हुकूमत चलाई जाती थी। तो अगर उसी तरीके से आप यहाँ चलाएंगे तो 72 साल तो गुजरे हैं, और भी अगर गुजरेंगे तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसमें आपको कहीं पे भी सेहत के हवाले से कोई सहूलत आपको नज़र नहीं आएगी। या आम तौर पे ये कहा जाता है कि अगर कोई शख्स बीमार होता है और अगर उसके पास वसाइल हैं तो उसको फ़ौरन जो है कराची जाके इलाज के लिए अपने लिए कुछ करना चाहिए। यहाँ कोयटा में जितने भी हैं, ये जितने अफ़गान माजरीन हैं, वो बेचारों जो यहाँ पे आते हैं, सिर्फ कोयटा के डॉक्टर्स जो है, अगर उनका इलाज होता है अफ़गान माजरीन का तो कोयटा के डर नहीं। दूसरी अगर आप देखें इसमें अमन अमान के हवाले से, अमन अमान बिल्कुल इस सारे सूबे में अगर आप मिलिटेंसी के हवाले से इसको चलाएंगे, अगर सोच ये है कि इसको बंदूक के ज़ोर पे इसको ज़ेर किया जाएगा तो ये इलाका कुल्लियतन इस वक्त मिलिटेंसी के जद में है। पहाड़ों पे वो लोग हैं जो इस मुक़्तदर जो ताकतवर लोग हैं, आर्मी है, उनकी मिलिटेंसी के मुकाबले में जो नौजवान लड़के हैं वो उसमें है। तो और दूसरी एजुकेशन, अब तो सारे पाकिस्तान में बजट में पहले 3.1 बजट था, अब उसको भी कर्टेल करके 2.1 कर दिया गया। जब सारे पाकिस्तान में किसी को तालीम की परवाह नहीं है, यहाँ तो वैसे ही कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई नहीं है। तो इस लिहाज से जितनी भी अगर थोड़ी सी बहुत आपको एजुकेशन नज़र आती है तो ये कोयटा शहर और इस गिर्द के करीब के जो इलाके हैं, तो इसमें सिर्फ ये है कि जब तक आप इसके लोगों के मसाइल को सियासी तौर पे नहीं समझेंगे या बलूचिस्तान को एक सियासी मसला, पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं गर्दानेंगे, उस वक्त तक बलूचिस्तान के हालात किसी भी सूरत में
इनको कंट्रोल नहीं किया जा सका। यहाँ पे सिर्फ जितनी भी हुकूमतें आई उसमें सिर्फ 2 हुकूमतें, एक सरदार अताउल्लाह मंगल की 9 महीने की हुकूमत, एक नवाब अकबर भुट्टी की। ये इसको आप कह सकते हैं या इसको यहाँ के लोग कहते हैं कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं थे, वो जो भी अपनी सोच के मुताबिक, जो भी उनकी पॉलिसी थी उसके मुताबिक एक आज़ाद तरीके से उनकी हुकूमत थी। उसके अलावा एक हुकूमत, एक दिन की हुकूमत को भी आप नहीं कह सकते हैं कि वो अवामी नुमाइंदों ने चलाई हैं। यहाँ कैंट में बैठे हुए जो ताकतवर लोग हैं वो सारे इस हुकूमत को, आज की हुकूमत को, इससे पहले की हुकूमत के, इनसे पहले की हुकूमतों को वो कंट्रोल करते रहे। अब तो सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला के मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में कोर कमांडर या उसका नुमाइंदा बैठा होता है, तो इससे ज़्यादा क्या आप कह सकते हैं। बलूचिस्तान से बोलने वाले जो चंद लोग थे उनको भी, उनकी भी आपने जो चैनल पे जो मौजूदगी थी वो भी आपने ख़त्म कर दी। हम इस वक्त ना चैनल पे बात कर सकते हैं, ना किसी इंटरव्यू में हमारा इंटरव्यू आ सकता है, ना इख्बारात में हमारे बयान छप सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोगों की ज़ुबान बंदी की जाए तो उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा जो आज है। कोस्टल एरिया, ग्वादर टू कराची कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में अगर आप जाएं जहाँ पर वो कोई गालबन कोई 80 किलोमीटर पहाड़ों माउंटेनियस इलाका है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर मोर्चे बने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ उस पर FC की चेक पोस्ट है। हर गुजरने वाला, हज़ारों लोग वहाँ से गुजरते हैं, वो क्या तासुर रहेंगे कि ये चेक पोस्ट किस लिए है, ये FC की चेक पोस्ट किस लिए है, ये मोर्चे किस लिए बनाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि अमन अमान नहीं है। कोयटा से अगर आप ग्वादर तुर्बत जाएं तो सारे रास्ते में जो है आपको चेक पोस्ट मिलेंगी और उस पर लोग बैठेंगे, आपको सर्च भी करते हैं, आपसे पूछते भी हैं कि आप कहाँ क्या जा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा इसका मतलब ये है कि जब आप लोगों को बात करने नहीं देंगे तो उसका रद्द अमल वही होगा जो पहाड़ों पे लोग मौजूद हैं। फिर आप कहते हैं कि लोगों से हम नाराज़ बलोचों से बात करना चाहते हैं, तो नाराज़ बलोच तो इस वक्त हुकूमत, नाराज़ बलोचों ने साफ तौर पे कहा है कि उनका झगड़ा हुकूमत के साथ नहीं है, किसी वज़ीर आज़म के साथ नहीं, वज़ीर दाखिला के साथ नहीं है, जो इस मुल्क को रियल सेंस में कंट्रोल कर रहे हैं उनके साथ। तो अब मामला ये है कि मैं बिल्कुल आज़ाद बलूचिस्तान का नारा है, बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, मगर यहाँ के जो सियासी लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, फिर भी अब भी मौका है कि आप लोगों से बात करें, उनसे बात करें, मसाइल को हल करने के लिए नेक नियति से, ईमानदारी से अगर आप पेशकदमी करेंगे तो उसका रिज़ल्ट निकलेगा। सर करें अब भी आज़ाद बलूचिस्तान से कम बात हो सकती है, ये मसला हल हो सकता है? एक सियासी मसला, ये सियासी लोगों की सोच है, सियासी लोगों की सोच है। अगर ईमानदारी से कहा नहीं, जो पहाड़ों पे हैं उनका तो उन्होंने तो साफ कहा है कि हम आज़ादी के बगैर हमारा कोई ना मुतालबा है ना हम बात करने के लिए तैयार है। मगर जो सियासी लोग हैं, साफ ज़ाहिर है ये इन सियासी लोगों में से लोग निकल के पहाड़ों पर गए हैं। सियासी लोग और पहाड़ों में बैठे हुए लोगों की सोच में किसी हद तक हम आहंगी है। तो यहाँ के लोग जो पार्लिमानी निज़ाम में ये यकीन रखते हैं, जो डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, जो चाहते हैं कि अदालतों को इंसाफ करने के लिए उनको वसाइल दिए जाए, उनको आज़ाद किया जाए, उनको एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट और गैर जानिबदार अदलिया के तौर पे उनको उसके वजूद को रखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क फिर भी बहुत अच्छे हालात में चल सकता है। अगर आप ईमानदारी से लोगों से बात नहीं करेंगे, इस वक्त सारे बलूचिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि लोगों की हमदर्दियाँ जो मुक़्तदर हल्के हैं, ये FC के जो चेक पोस्ट हैं, ये जो बैठे हुए नाम नहाद हुकूमत में वज़ीर आला लोग हैं, इनके साथ लोगों की हमदर्दी नहीं है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, पॉलिटिकल अवेयरनेस के हवाले से, सियासी शऊर के हवाले से बलूचिस्तान और पाकिस्तान के दूसरे सूबों का कोई मुकाबला ही नहीं, कोई मैच ही नहीं है। यहाँ का हर आदमी, क्या जज, क्या वकील, क्या बिजनेसमैन, क्या रेडी चलाने वाला, क्या रक्षा चलाने वाला,
पठान पश्तून हो या बलोच हो, उसका जो सियासी शऊर का लेवल है पाकिस्तान के दूसरे लोगों के लेवल पे बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर हकूक़ का मामला है, वही हकूक़ जो बलोच को मिलेगा वही हकूक़ पश्तून का भी हक है। तो इस लिहाज से यहाँ पे कोई तफरीक नहीं, कतई नफ़ी। अब आपके सामने अभी सिर्फ 1 महीना पहले की बात है, उस्मान काकड़ जो कि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का सेनेटर था, और बलोच और पश्तूनख्वा अवामी पार्टी का जो स्लोगन है जिसको बलोच लोग पसंद नहीं करते थे, जो पाकिस्तान जो किसी भी लिहाज से पसंद नहीं करते थे, मगर जब उसके सेनेटर ने जब बलूचिस्तान के हर आदमी के ऊपर होने वाली जुल्म के ऊपर जब उसने आवाज़ उठाई और बड़ी जुर्रतमंदाना आवाज़ उठाई और चीखो पुकार किया, वही शख्स जब शहीद होता है तो जिस अंदाज में उसको कराची से कोयटा तक जिस इस्तिकबाल के साथ, जिस वालहाना अंदाज पे, जिस जज्बाती अंदाज में उसको यहाँ कोयटा पहुँचाया जाता है और लाखों की तादाद में उसको उसके आबाई कब्रिस्तान में दफन किया जाता है, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ बलोच और पठान दोनों के हकूक़ का मामला है, इसमें कोई तफरीक नहीं है। सही है सर। जो हम बात करेंगे इनसे बातचीत होनी चाहिए और इनको कौमी दायरे पे लाना चाहिए, ये होते रहे। मगर एक कोशिश हुई डॉक्टर मालिक के ज़माने में जब वो वज़ीर आला थे और वो एक सियासी वर्कर है, एक सियासी वर्कर के तौर पे वो वहाँ से निकल के वज़ीर आला बना है, उसकी लोगों के साथ सियासी कमिटमेंट है, उस का एक बाशिंदा था, लिहाजा उस कोशिश में किसी हद तक वो की मामूली थी, कामयाबी के चांसेस थे। मगर उसको भी जो बड़े लोग, ताकतवर लोग, इस मुल्क के चलाने वाले ताकतवर लोग हैं, उन्होंने उस मूव को, उस कोशिश को कामयाब होने नहीं दिया। अब जहाँ से अब की बात है, इमरान खान साहब चाहते हैं ये कोशिश को अब सोशल मीडिया के ख़बरों के हवाले से पहाड़ों पे बैठे हुए जितने भी यहाँ तंजीमें हैं उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। अब कोई कोशिश बज़ाहिर, फिर मैं कहता हूँ अगर सियासी लोगों की एक सोच है कि अगर आर्मी ख़ुद संजीदा हो और ईमानदारी के साथ वो वाला वाक़या नहीं दोहराया जाए जब नवाब नौरोज़ खान के ज़माने में कुरान पाक, मैं जितना भी एक सीधा साधा मुसलमान हूँ मगर कुरान पाक की जब बात है मुझ जैसा आदमी भी जो है उस पर कसम खा के रौगर्दानी करने का सोच नहीं सकता। मगर आपने लोगों को उतारा, आपने 7 आदमियों को फांसी दी, 7 आदमियों की लाशें यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं और कम से कम 10-12 लोगों को आपने 7 और 10 साल की आपने सज़ाएँ दी जिन्होंने कर। तो उस वाक़े को सामने रखते हुए हर बलोच आज बहुत अलर्ट है। आप चाहते हैं कि उसको सिर्फ लफाजीज के बयानात के हवाले से, सिर्फ कसम कुरान की बुनियाद पे आप नीचे उतार लेंगे, अब आपसे कोई बात नहीं करेगा। सिंपल अल्फाज में अगर मैं कंक्लूड करूँ तो आप ये कहना चाहते हैं कि आर्मी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए इन मुज़ाकरात में, ईमानदारी से, संजीदगी से, ईमानदारी से। कब्ज़ा नहीं कर सकते ना आप, बलूचिस्तान को कब्ज़ा नहीं कर सकते, इसको बिल्कुल आप भूल जाए कि बलूचिस्तान को कब्ज़ा किया जा सकता है, ये तो आदमी भूल जाए। यहाँ भी आपके भाई हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, आप बात करें, जाए आप बात करेंगे उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, मगर ईमानदारी से।